हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या देखा था कि लाइंस एंड एंगल्स की जो भी थ्योरीज थी वो हमने समझी थी। आज हम लोग क्या करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स के जो थ्योरम्स है और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो कवर अप करेंगे एंड देन फर्दर वीडियोस में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो आइए क्या करते हैं, लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो आज जो पहला थ्योरम है बहुत ही बेसिक थ्योरम है और वो क्या है, देखिए आज हमको प्रूफ क्या करना है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स बताए थे। आज हम समझेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हम क्या चलते हैं, देखिए इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, तो मैं दो लाइन बना देता हूं। सपोज ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ठीक है, सपोज एल और एम एक लाइन है विच आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। फिर क्या बोल रहा है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखो ये हमारा एक एंगल बना वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये एक एंगल बना हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इसको मैं नाम देता हूं 1। तो 1 इक्वल टू 2 करना है, 3 इक्वल टू 4 करना है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए हमारा गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है एल एंड एम इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, एल एंड एम इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो पहला कंडीशन हमने गिवन में ले लिया। फिर वो बोल रहा है देन प्रूव दैट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, we have to prove that angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। एंगल 1 is equal to angle 2 और ये क्या प्रूव करना है, एंगल 3 equal to angle 4। तो कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे डायरेक्टली प्रूफ में जाएंगे। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स या उसको क्या बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट लेंगे। तो देखिए यहां पर आपको इक्वल करना है 1 और 2। क्या इक्वल करना है, 1 और 2। तो आपको एक कॉमन एंगल ढूंढना है जो कि 1 के साथ भी रिलेटेड है और 2 के साथ भी रिलेटेड है। पहले मैं इसको पकड़ रहा हूं 1 इक्वल टू 2 को। तो 1 के साथ आपको एक ऐसा एंगल लेना है जो 1 के साथ भी रिलेटेड है और 2 के साथ भी रिलेटेड है और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए 1 प्लस 4 कितना होता है हमारा 180 डिग्री, बिकॉज एल इज अ स्ट्रेट लाइन, एल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और ये भी एक स्ट्रेट लाइन है एम, तो 2 प्लस 4 भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 4 को एलिमिनेट कर देंगे 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री और 2 प्लस 3 भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 3 को एलिमिनेट कर देंगे 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या चलते हैं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पहले लिख दीजिए एल इज अ स्ट्रेट लाइन, एल इज अ स्ट्रेट लाइन क्योंकि हमको दिया हुआ था एल इज अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री, बिकॉज दे फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दे फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कितना बनाते हैं वो लोग 180 डिग्री। इसको हम लोग ले लिए इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 लेना है, दोनों का बीच का कॉमन एंगल लेना है। यहाँ पे 4 लिए तो वापस से क्या लेना है 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या ले लिया हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ये भी क्या हो गया, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल रहा है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों का RHS बराबर हो गया। दोनों का RHS बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, LHS भी बराबर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो हमारा जो टारगेट था 4 4 कैंसिल हो गया और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड।
ठीक है, तो आज की वीडियोस में हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग को वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का जो थ्योरम है वो प्रूव करके हम समझ गए। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, और भी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।